सास का संदेश, एक महत्वपूर्ण संदेश जो बहू के जीवन को बदल देता है। परिचय। रितिका और उसके पति राजीव की शादी को 2 साल हो चुके थे। राजीव एक बड़े व्यापारी घराने से थे और रितिका एक साधारण लड़की थी जो अपनी शिक्षा पूरी कर एक स्कूल में पढ़ाती थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन उसकी समझदारी और संस्कारों ने उसे अपनी ससुराल में सम्मानित स्थान दिलाया था। रितिका की सास सुमित्रा देवी एक पारंपरिक और गंभीर महिला थीं, जिनका परिवार के प्रति प्यार और उनका अनुशासन बहू के लिए एक चुनौती था। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राजीव की मां सुमित्रा देवी अपने जीवन में बहुत कुछ सह चुकी थीं। उनका अनुभव बहुत गहरा था और उनकी सोच बहुत प्रौढ़ और समझदार थी। सुमित्रा देवी के जीवन का मूल मंत्र था सतत संघर्ष और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण। हालांकि रितिका कभी कभी सोचती थी कि सास का दृष्टिकोण थोड़ा कठोर और पुराने विचारों से भरा हुआ है, लेकिन वह हमेशा उन्हें सम्मान देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि सास ने जो किया है वह अपने अनुभव से किया है। एक दिन सुमित्रा देवी ने रितिका को अपने पास बुलाया और एक गंभीर चर्चा शुरू की। यह उस दिन का प्रारंभ था जब रितिका का जीवन बदलने वाला था। सास का संदेश। रितिका सास के पास पहुंची तो सुमित्रा देवी की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह बैठी हुई थीं, हाथ में एक कप चाय का पकड़ा था। रितिका ने नम्रता से पूछा, क्या बात है मां? आप कुछ परेशान लग रही हैं। सुमित्रा देवी ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से बोली, रितिका, तुम्हारी शादी को अब 2 साल हो गए हैं। तुम्हारी आंखों में वही उम्मीदें, वही जोश और वही उत्साह है जो मैंने अपने जीवन के पहले साल में महसूस किया था। लेकिन क्या तुम समझती हो कि शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है? यह एक साझेदारी है, एक यात्रा है जो तुम्हें और राजीव को साथ मिलकर तय करनी होती है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जब तुम सोचोगी कि तुम थक चुकी हो और तुम्हारे मन में सवाल उठेंगे कि क्या यही सही है। तब तुम्हें समझने की जरूरत है कि हर यात्रा में संघर्ष आता है। रितिका चुपचाप सास की बातों को सुन रही थी। वह कभी कभी सोचती थी कि सास उससे क्या उम्मीद करती हैं, लेकिन इस बार सास की बातें दिल से जुड़ी हुई लग रही थीं। सुमित्रा देवी आगे बोली, रितिका, तुम्हारी शादी में एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको लगेगा कि तुमने अपने सपनों को खो दिया है, अपनी इच्छाओं को दबा दिया है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां तुम्हारी प्राथमिकता बन जाएंगी। लेकिन तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम समझोगी कि यह तुम्हारी असली शक्ति है। तुमसे कहा जाता है कि पति परमेश्वर होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी पहचान खोनी पड़े। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे परिवार को संजीवनी दे सकती है। बस तुम्हें सही समय पर उसे पहचानने की जरूरत है। रितिका को समझ में नहीं आ रहा था कि सास उसे किस दिशा में ले जा रही हैं, लेकिन वह सास की बातों को ध्यान से सुनने लगी। सुमित्रा देवी ने फिर रितिका से कहा, तुम्हें एक बात समझनी होगी बेटा। जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन असल में तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही तुम्हारी ताकत है। हर महिला की अपनी एक अंदर की शक्ति होती है जिसे उसे पहचानना होता है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे न सिर्फ समझो बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। आत्मसमर्पण और बदलाव। रितिका ने सास की बातें दिल से सुनने के बाद तय किया कि वह अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाएगी। उसने अपने पेशेवर जीवन और घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन बनाने की कोशिश की।
वह यह समझ गई थी कि अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ अपनी पहचान बनाए रखना भी जरूरी है। सास के संदेश ने उसे आत्मविश्वास दिया था और वह अब पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस कर रही थी। एक दिन जब राजीव ने रितिका से कहा कि उसे काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए विदेश जाना होगा, तो रितिका ने बिना किसी चिंता के राजीव से कहा, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। यह सुनकर राजीव को एक हल्का आश्चर्य हुआ, क्योंकि रितिका पहले इतनी स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन रितिका का मनोबल अब पहले से कहीं अधिक था। राजीव की विदेश यात्रा के दौरान रितिका ने घर की जिम्मेदारियां, स्कूल का काम और सास की देखभाल सब कुछ ठीक से किया। एक दिन जब वह सुमित्रा देवी के पास बैठी थी, तो सुमित्रा देवी ने रितिका से कहा, तुमने जो किया वह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह बदलाव सिर्फ घर की खुशहाली के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मविश्वास की जीत है। रितिका मुस्कराई और बोली, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी बातें कितनी सटीक थीं। अगर परिवार के हर सदस्य को अपने स्थान और अपनी शक्ति को पहचानने का मौका मिले, तो घर में सच्ची सुख शांति आ सकती है। सुमित्रा देवी ने रितिका की ओर देखा और कहा, मैंने देखा है कि तुम एक मजबूत और समझदार महिला बन चुकी हो। यही समय है जब तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा करने का मौका मिलेगा। याद रखना, शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह भीतर से आती है। सास का असली संदेश। एक दिन रितिका सुमित्रा देवी से पूछ बैठी, माँ, आपको यह सब समझने में कितना समय लगा? क्या कभी आपने खुद को खो दिया था? सुमित्रा देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैंने भी कई बार अपने जीवन में खुद को खोने का एहसास किया था। जब बच्चे छोटे थे, जब घर में समस्याएं थीं, जब मैं सोचती थी कि मैं सिर्फ एक पत्नी और माँ ही बनकर रह गई हूँ, तब मुझे लगता था कि मेरा अस्तित्व नहीं बचा। लेकिन फिर मैंने यह समझा कि अगर मैं खुद को खो दूंगी तो परिवार कैसे चलेगा। मुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़ा, और वही शक्ति मुझे हर स्थिति में मार्गदर्शन देती रही। रितिका ने महसूस किया कि सास का संदेश केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों से नहीं जुड़ा था, बल्कि यह उसके व्यक्तिगत विकास से भी संबंधित था। सास ने उसे यह सिखाया था कि परिवार की सेवा करते हुए अपनी पहचान बनाए रखना और अपने सपनों को जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परिवर्तन की शुरुआत समय के साथ रितिका ने अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव किया। उसने न केवल घर की जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाईं, बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाया। अब वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए न केवल घरवालों के सहयोग से, बल्कि अपने भीतर की ताकत से भी प्रेरित थी। रितिका को सास का वह संदेश हमेशा याद रहता था, और यही संदेश उसके जीवन की दिशा और उसकी पहचान का कारण बना। वह जान चुकी थी कि हर महिला की अपनी शक्ति होती है, जो उसे हर परिस्थिति में सशक्त बनाती है। सास के द्वारा दिया गया वह संदेश रितिका के जीवन को बदल चुका था, और वह अब न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने खुद के लिए भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।